गुड मॉर्निंग, सुप्रभात साथियों। आप सभी का क्रैक एग्जाम ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पेपर कोड 106 करने वाले हैं, जो कि ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो पे प्री का पेपर है साथियों। वीडियो प्री का पेपर है जो कि 2021 के अंदर लिया गया था। इस पेपर में हम देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक एंड कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। ये रहा साथियों हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहना चाहता है। जैसलमेर की स्थापना पूछना चाहता है। जैसलमेर की स्थापना कब हुई है? जैसलमेर की स्थापना साथियों आप सभी को पता होगा। शताब्दी पूछना चाहता है तो इसके अंदर हम शताब्दी पर क्या करेंगे? 12वीं शताब्दी के अंदर। 12वीं शताब्दी के अंदर जैसलमेर की स्थापना होती है। कब होती है? 12वीं शताब्दी के अंदर जैसलमेर की स्थापना हो रही है। तो आपको वीडियो कैसा लगे ये कमेंट करके जरूर बताएं साथियों। आपसे क्या है कि एंड में ना, वीडियो एंड के पास आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब हम पर डे क्या करेंगे, एंड में एक क्वेश्चन अलग से पूछा करेंगे आपसे, उसका जवाब आपको कमेंट करके देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देख लेते हैं। सूफी संत को सुल्तान ए तारकिन की उपाधि प्राप्त थी। किस सूफी संत को प्राप्त थी साथियों? इसके लिए राइट क्या होगा? किस सूफी संत को सुल्तान ए तारकिन की उपाधि प्राप्त थी, आपको यहाँ पर बताना है। इसके लिए जो हमारा राइट रहेगा बी नंबर ऑप्शन, शेख हमीदुद्दीन नागौरी। हमीदुद्दीन नागौरी को जो है ना साथियों, शेख हमीदुद्दीन नागौरी को क्या है, सूफी संत जो थे उनको सुल्तान ए तारकिन की उपाधि प्राप्त थी साथियों। क्या उपाधि थी? पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष का पौधा जो है उपयोगी होता है? भील जनजाति के अंदर पौधे का नाम पूछना चाहता है। पेय पदार्थ के लिए आप सभी को पता होगा, भील जनजाति के अंदर जो पौधा होता है वो कौन सा होता है साथियों? महुआ। महुआ जो पौधा होता है वो भील जनजाति के अंदर पेय पदार्थ यानी उससे वो शराब बनाकर पीते हैं। वृक्ष या पौधा आपसे पूछा गया तो महुआ आप यहाँ पर राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? मारवाड़ के अंदर ऊंट लाने की बात की जाए ना तो आपको क्या टिक करोगे? पाबूजी। पाबूजी को क्या है कि मारवाड़ के अंदर ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। मारवाड़ के अंदर ऊंट लाने का सर्वप्रथम श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। पाबूजी को ऊंट रक्षक देवता भी कहा जाता है। ऊंट रक्षक देवता पाबूजी को कहा जाता है, ऊंट रक्षक देवता कहा जाता है। और रेबारी रेवासी रेबारी रेवासी बोल दो, देवारी, ये जाति जो है इनकी पूजा करती है। और इनकी जो फड़ का वाचन है ना वो आपको पता होगा रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। फड़ का वाचन किया जाता है साथियों किस वाद्य यंत्र के साथ? रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ फड़ का वाचन किया जाता है। ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति पूछना चाहता है। मत्स्य साथियों मैंने आपसे कहा ना, ये वो जो हमारा एकीकरण है ना वो आप अच्छे से पढ़ लो। एकीकरण से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मैं कहना चाहूंगा आपको एक बार एकीकरण को कंप्लीट से अच्छे से करो। मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान का हिस्सा, आप जैसे है ना उसको याद करने का प्रयास कीजिए। रट लो, याद कर लो, लिख कर लो, जैसा आपको उचित लगे। लेकिन वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति पूछना चाहता है। वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए मत्स्य संघ को बनाया जाता है तो इसके लिए राइट क्या होगा? डॉक्टर शंकर राव देव समिति। शंकर राव देव समिति गठित की गई थी साथियों। कौन सी? डॉक्टर शंकर राव देव समिति। और मत्स्य संघ के अंदर वृहत राजस्थान को मिला दिया गया। ये क्वेश्चन थोड़े दिन पहले किसी और एग्जाम में भी पूछा गया था, इसी प्रकार से पूछा गया। अब इसमें एक सॉरी अलग तरीके से क्या पूछा जाएगा कि ये जो शंकर राव देव समिति है ना इसमें कुल सदस्य कितने थे, कुल पूछा जा सकता है। कुल सदस्य साथियों आप ध्यान रखोगे 3 थे। और अगर इसमें पूछा जाए अध्यक्ष के अलावा सदस्य कितने थे, अध्यक्ष के अलावा कितने करोगे आप, तो एक तो हो जाएगा अध्यक्ष, 2 अन्य सदस्य हो जाएंगे। ये आप इस प्रकार ध्यान रखोगे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। कुल पूछ लिया गया है कितने सदस्य थे, अध्यक्ष के अलावा पूछ सकता है आपसे। ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछा गया। तो इस समय ये जो बनता है ना वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ मिला दिया जाता है तो उसको नामकरण दिया जाता है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान उसको नाम दिया जाता है, संयुक्त राजस्थान नाम दिया जाता है। साथियों ये चरण कौन सा होता है? 5वां चरण होता है।
कौन सा चरण होता है? पांचवा चरण होता है। मत्स्य संघ का आपको ध्यान आना चाहिए कि मत्स्य संघ वाला कब होता है? मत्स्य संघ का नाम लेते आपको ध्यान आना चाहिए 18 मार्च वाली बात। मत्स्य संघ होता है 18 मार्च 1948 में हो रहा है, ये आपको पॉइंट ध्यान आना चाहिए, ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान आना चाहिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किस जिले का वाटरशेड जल ग्रहण क्षेत्र निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? साथियों वैसे मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट ये बताना चाहता हूँ, ये आरएसएसएमबी ने डिलीट किया हुआ क्वेश्चन है। आरएसएसएमबी ने क्या ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया है? राजस्थान के जिस समय ये पूछा गया उस समय ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। वैसे वर्तमान के सापेक्ष इसको देखते हैं, राजस्थान के किस जिले को वाटरशेड या जल ग्रहण क्षेत्र निरांचल परियोजना के अंतर्गत रखा जाता है? तो वैसे इसके लिए राइट जोधपुर भी हो जाएगा। जोधपुर व जालोर क्षेत्र है साथियों, जोधपुर व जालोर क्षेत्र इसके लिए आ जाएगा, जोधपुर व जालोर क्षेत्र इसके लिए आ जाएगा। और ये जो परियोजना है ना निरांचल जल परियोजना, निरांचल जल परियोजना जो है वो 2016 से 22 तक चलेगी, 2016 से 22 तक चली है, ये पॉइंट ध्यान रखोगे। इसके अंदर जो जालोर और जोधपुर का क्षेत्र है ना, जालोर व जोधपुर का क्षेत्र है वो क्या है? निरांचल जल परियोजना के अंतर्गत आता है, वो आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। क्वेश्चन आरएसएसबी ने ये डिलीट कर दिया था। वैसे ये इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया कि कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी के अंदर अवस्थित है? नुब्रा घाटी के अंदर पूछा जाता है तो इसमें हम क्या कर देंगे? सियाचिन जो है। वैसे इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन में है निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में है? तो सियाचिन इसके लिए राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण कौन करता है? राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण पूछना चाहता है। वैज्ञानिक वर्गीकरण की यहाँ पर बात कर रहा है साथियों, और कौन प्रस्तुत करता है? इसके लिए क्या राइट रहेगा? आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी जो होते हैं वो क्या करते हैं? राजस्थानी जो चित्रकला है ना, राजस्थानी चित्रकला जो है उसका सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण करते हैं। कौन करते हैं? आनंद कुमार स्वामी करते हैं। आनंद कुमार स्वामी जो होते हैं वो राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों, इसमें मणिकौल की फिल्म दुविधा है और वो आपसे पूछना चाहता है कि किसकी कृति पर आधारित है। मणिकौल की फिल्म का नाम है दुविधा, यहाँ पर ध्यान रखोगे आप, किसकी कृति पर आधारित है वो हमको यहाँ पर बताना है। मणिकृति कौल की फिल्म और दुविधा किस पे आधारित है ये हमको बताना है। इसके लिए क्या राइट हो जाएगा? विजयदान देथा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। विजयदान देथा पे जो उनकी कृति है ना, विजयदान देथा की कृति है दुविधा, और उसी पे वो फिल्म आधारित है। कौन सी? मणिकौल की फिल्म है दुविधा, उनके विजयदान देथा की कृति भी आधारित है। कृति का नाम भी दुविधा है और फिल्म का नाम भी दुविधा है, और ये कृति किसकी है? विजयदान देथा की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक एंड कमेंट करके आप हमें बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लगा है। क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी की गई है। राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी की गई है। राजस्थान की जो इको टूरिज्म नीति है ना साथियों, वो जुलाई 2021 के अंदर जारी की गई है। कब जारी की गई है? 2021 के अंदर राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी की गई है। 2021 के अंदर, जुलाई 2021 के अंदर आप ध्यान रखोगे, जुलाई वाला पॉइंट आप ध्यान रखोगे यहाँ पर कि जुलाई 2021 के अंदर इको टूरिज्म नीति जो है स्टार्ट की जाती है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भटनेर किला किसने बनवाया था? भटनेर का किला बनवाता कौन है, ये पॉइंट आपको ध्यान आना चाहिए। भटनेर किले की बात की जाए ना साथियों, तो भटनेर का किले का निर्माण तो करवाता है भूपत। कौन निर्माण करवा रहा है? जो राजा भूपत होता है ना, वो भटनेर किले का निर्माण करवाता है साथियों। कौन करवा रहा है? भूपत करवाता है। लेकिन आपको ये पॉइंट भी ध्यान आना चाहिए, क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट है। सूरत सिंह जो है ना साथियों, सूरत सिंह से आपको ये ध्यान आना चाहिए कि जो सूरत सिंह होता है वो भटनेर किले का नाम हनुमानगढ़ यहाँ पर कौन करता है? वो सूरत सिंह करता है साथियों। हनुमानगढ़ नाम यहाँ पर कौन कर रहा है? हनुमानगढ़ नाम कर देता है भटनेर किले का, तो सूरत सिंह करता है। ये पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना। निर्माण की बात पूछा जाए तो ये यहाँ पर निर्माण करवा रहा है राजा भूपत, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? निर्माण करवा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? नेक्स्ट है, शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने के अंदर आयोजित होता है? शाहपुरा का फूलडोल मेला पूछना चाहता है और किस महीने में आयोजित होता है? फूलडोल मेला है साथियों, किस महीने के अंदर आयोजित होता है ये? इसके लिए जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है साथियों, वो हमारा बी, ए ऑप्शन रहेगा। चैत्र माह के अंदर हम करेंगे, बैसाख के चैत के अंदर होता है ये। शाहपुरा का फूलडोल मेला होता है किस महीने के, यानी अंदर चैत महीने के अंदर,
चैत्र माह के अंदर ये फूलडोल मेला लगता है। शाहपुरा के अंदर फूलडोल मेला लगता है, चैत्र माह में लगता है साथियों। एक आपसे साथियों नवा पाटरा में जो नवा टापरा गांव है, नवा टापरा गांव वाला है, कौन सा, बनेश्वर मेला। ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है। ये लगता है माघ में। ये कौन सा कब लगता है, माघ पूर्णिमा को लगता है साथियों। आदिवासियों का कुंभ इसे कहा जाता है। तो बेनेश्वर मेला नवा टापरा माघ पूर्णिमा को लगता है। फूलडोल मेला शाहपुरा का चैत्र माह के अंदर लगता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहता है, संगत राशों के लेखक कौन है। संगत राशों के लेखक हैं गिरधर आसिया। गिरधर आसिया जो है संगत राशों के लेखक हो जाएंगे साथियों। गिरधर आसिया जो है संगत राशों के लेखक कौन है, यहाँ पर गिरधर आसिया संगत राशों के लेखक हो जाएंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान का जो है राजस्थान को खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो की बात की जा रही है तो आप सभी को ध्यान आना चाहिए, किराड़ू के मंदिर जो बाड़मेर में है, किराड़ू के मंदिर जो बाड़मेर के अंदर है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ना जाने कितनी बार एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। अगर आपने हमारे प्रीवियस ईयर वाले वीडियो भी देखे हैं ना कंप्लीट, तो आप सभी को ये पता चल जाएगा कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है। किराड़ू का मंदिर बाड़मेर वाले को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। आपको ये भी पता चलेगा, जैसे अगर आपने शॉर्ट नोट्स वाला वीडियो नहीं देखा तो आप वो जाकर देख सकते हो। और हमने कंफ्यूजिंग फैक्ट पे भी अलग से वीडियो बना रखा है, जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं ना फैक्ट, उस पे अलग से एक वीडियो बना रखा है, वो भी आप जाकर देख सकते हो साथियों। और जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं ना, एक तो हमने जो आरपीएससी के लिए एक मैराथन वीडियो करवा रखी है, तो वो वाला आप देख लेना। उसमें इतने क्वेश्चन हैं जो कि आप देखोगे यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। मैं आपको यही कहना चाहूंगा, आगामी एग्जाम में आपके लगभग 80% पेपर यहाँ से कवर हो जाएगा। अगर आपने कंप्लीट वीडियो ध्यान से देख लिए तो 80% पेपर कंप्लीट हो जाएगा। हम ये चाहेंगे कि आप अगर एग्जाम में बैठे हो उस समय आपको ऐसा लगे कि हाँ हमने ये क्वेश्चन कहीं पढ़ा है, और आपको ऐसा महसूस हो। यही हम करना चाहते हैं साथियों कि आपको पेपर जब आप दे रहे हो उस समय आपको लगना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था और यही एग्जाम में है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ऑप्शन भी ऐसा है कि कभी आपको चेंज नहीं मिलेगा। कभी कभार तो ऐसा है कि ऑप्शन भी सेम मिल जाएंगे आपको, बिल्कुल ऑप्शन सेम देखने को मिल जाते हैं। राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है। राजस्थान में महिला तो दांतों के अंदर की बात आ गई तो चूंप ध्यान आना चाहिए आपको। चूंप आ जाएगा दांतों के अंदर, तो चूंप पहनते हैं तो चूंप हो जाएगा, चूंप हो जाएगा साथियों। एक चौंप आभूषण और पहना जाता है, आप सभी को अगर पता होगा चौंप। ये चौंप कहाँ पहना जाता है, तो चौंप पहना जाता है नाक के अंदर। चूंप कहाँ पहन रहे हैं, नाक। ये चौंप पहन रहे हैं नाक में और चूंप पहन रहे हैं दांतों के बीच में। ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गौरी एक लोकनाट्य है जो आधारित है। गौरी लोकनाट्य है वो किस पर आधारित है। गौरी लोकनाट्य जो है साथियों वो शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। गौरी लोकनाट्य जो है ना वो शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित कौन सा लोकनाट्य है, गौरी लोकनाट्य जो है शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कच्चे तेल का क्रूड ऑयल के उत्पादन में, भारत में कुल कच्चे तेल के क्रूड ऑयल के उत्पादन में राजस्थान का योगदान पूछना चाहता है। राजस्थान का योगदान यहाँ पर ये पूछना चाहता है। तो राजस्थान का अगर योगदान की बात करें ना तो लगभग 22 से 23% है। 22 से 23% राजस्थान का योगदान है। कितना है, 22 से 23% यहाँ पर योगदान राजस्थान का रहने वाला है। किसमें, भारत के कुल कच्चे तेल के यानी क्रूड ऑयल के उत्पादन में राजस्थान का ये योगदान है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में साथियों हमको संप्रदाय दे रखे हैं और उनकी प्रमुख गद्दियां दे रखी है। संप्रदाय और उनकी प्रमुख गद्दियां दे रखी है, उनको हमको सुमेलित करना है। संप्रदाय और उनकी प्रमुख गद्दियों को हमको सुमेलित करना है। चरणदासी संप्रदाय की अगर बात की जाए साथियों, चरणदासी संप्रदाय के लिए आप यहाँ पे क्या कर दोगे, चरणदासी संप्रदाय के लिए आप यहाँ पर दिल्ली कर दोगे। अलखिया संप्रदाय के लिए आप क्या कर दोगे, बीकानेर कर दोगे। अलखिया संप्रदाय के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर बीकानेर हो जाएगा। गुर्जर संप्रदाय के लिए आपको दांतड़ा भीलवाड़ा याद आना चाहिए। गुर्जर संप्रदाय के लिए दांतड़ा और ये भीलवाड़ा के अंदर स्थान पड़ता है दांतड़ा। ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान आना चाहिए कि गुर्जर दांतड़ा कहाँ है। नवल की बात की जाए तो ये जोधपुर आप यहाँ पर कर दोगे। तो इस प्रकार का ये जो ऑप्शन आपका मैच होगा वो आप मैच कर लेना, कौन कौन सा कहाँ पर मैच होगा। दिल्ली हमारा 3 नंबर पे हो जाएगा, बीकानेर हमारा 2 नंबर पे है, दांतड़ा हमारा 4 नंबर पे है और जोधपुर 1 पे है। तो ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चरणदासी दिल्ली के अंदर है, अलखिया बीकानेर के अंदर है, गुद्दड़ दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर है, नवल जोधपुर के अंदर हो जाएगा साथियों। यही क्वेश्चन के लिए हमारा राइट रहेगा। क्वेश्चन आपको जैसे नीचे अभी क्या है कि ऑप्शन दिए होंगे उनको मैच करना होगा। इस प्रकार ऑप्शन है वो आप मैच कर लेना, कौन सा आंसर यहाँ पर सही रहने वाला है। नेक्स्ट है, सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल
तड़ागा आपसे पूछना चाहता है कि अवस्थित है कहां पर है सलीम सागर और सूरज कुंड। इसके लिए राइट क्या रहेगा साथियों, सलीम सागर और वो है ना, वो क्या है, बाला किला अलवर के अंदर है। कहां पर है, बाला किला अलवर के अंदर सलीम सागर एवं सूरज कुंड स्थित है। बाला किला के अंदर अलवर के अंदर सूरज कुंड एवं सलीम सागर है साथियों, अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर पूछना चाहता है। मौसर क्या है साथियों, हमसे पूछना चाहता है, राजस्थान के रीति रिवाजों के अनुसार हमको ये बताना है। मौसर का अगर बात की जाए साथियों, मौसर क्या होता है आप सभी को पता होगा, मौसर होता है मृत्यु भोज। राजस्थान में अगर मौसर की बात की जाए ना, रीति रिवाजों में मौसर की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर क्या होता है, ये मृत्यु भोज होता है साथियों। मृत्यु के बाद दिया जाने वाला भोजन उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है साथियों, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण कौन करवाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। सहेलियों की बाड़ी का जो निर्माण है वो करवाता है संग्राम सिंह सेकंड। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण कौन करवा रहा है, संग्राम सिंह सेकंड करवाता है साथियों। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण संग्राम सिंह सेकंड करवाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान और संस्थान दे रखे हैं जो कि अवस्थित नहीं है, यानी मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपको ध्यान देना है कि नहीं पूछा है कि है पूछा है, ये इसमें हमारी गलती हो सकती है। सॉरी, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर के अंदर है, ये बात ठीक है। सेवर भरतपुर के अंदर है, ये आप सभी को पता है, ये हो जाएगा। सॉरी, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर के अंदर है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान जोधपुर के अंदर है। वैसे साथियों मैंने आपको टेलीग्राम पे ये अनुसंधान है ना, टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, वो आप जाकर एक बार पढ़ लेना। और एक बार आप क्या करोगे कि जो भी आपकी नोटबुक है ना, उसके अंतिम पेज पे लिख लो आप, या जैसे आप लिखते आ रहे हो भी, एक पेज पे जैसे संस्थान लिख लिए, एक पेज पे को क्रांति के पॉइंट्स लिख लिए, तो इस प्रकार कुछ शॉर्ट नोट्स आप खुद भी तैयार कीजिए। उनको एक तरीका मिल जाता है, आप उनको तैयार कीजिए। अब एक बार ये देखो कि जितने अनुसंधान है, ये मानो आप लगभग 10 के आसपास हो जाएंगे ये, तो वो आप एक बार उनको लिखो, आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो। एक दो बार उनको देखोगे तो ध्यान आने लग जाएगा। ऐसे अगर याद नहीं आएगा तो वो नहीं है, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि जैसे सरसों अनुसंधान सेवर नहीं आया ऑप्शन में, तो आपको ये पता चलेगा हाँ ये नहीं है। गलत जरूर कर सकते हो भी, ये वाला गलत है, यहाँ पे ये निकाल सकते हो, ऐसा हो जाएगा। ऑप्शन देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा 10 है तो एक बार उनको आप नोट डाउन अपनी कॉपी पे लिखिए, एक दो बार देखोगे तो वो भी याद हो जाएगा। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर के अंदर है। कहां पर है, जोधपुर के अंदर है, ये बात ठीक है। राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान क्षेत्र जो केंद्र है वो कहां पर है, बिछवाड़ा के अंदर है, ये बात भी ठीक है। राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिक अनुसंधान केंद्र बिछवाड़ा के अंदर है। लेकिन साथियों अब देखिए, ये क्वेश्चन के लिए राइट तो हमारे आपको पता ही चलेगा कि पहले 3 सही है, तो गलत तो यही हो गया। तो क्वेश्चन के लिए राइट क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तिजारा के अंदर नहीं है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तिजारा के अंदर नहीं है। तो ये कहां पर है साथियों, ये है अजमेर के अंदर। ये कहां पर है, अजमेर के अंदर होगा, इसके लिए राइट अजमेर हो जाएगा। वैसे राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तिजारा दे रखा है, जो कि गलत है। ये कहां पर है, अजमेर के अंदर स्थित है साथियों। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, कॉपी जो अपनी है ना उसमें नोट डाउन जरूर करके रखें इनको, एक दो बार देखोगे तो आप सभी को पता चल जाएगा। आप देख सकते हो 1857 की क्रांति से, ये तो उनका फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का बन चुका है कि क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की छावनियां कितनी थी। सिर्फ आपसे छावनियां पूछना चाहता है, कितनी थी साथियों, 6 छावनियां थी। राजस्थान के अंदर 6 छावनियां होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है नसीराबाद। आप एक प्रयास कीजिए, वीडियो को पॉज कर कर ये लिखने का प्रयास कीजिए कि इनके अंदर क्रांति कब होती है। नसीराबाद है, नीमच है, आपको ध्यान आना चाहिए, देवली है। नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुर आपको ध्यान आना चाहिए। इन चारों के अंदर क्रांति होती है साथियों। 2 बच जाती है, उनके अंदर क्रांति नहीं होती है। ब्यावर और खेरवाड़ा के अंदर क्रांति नहीं होती है। एक तो आप ध्यान रख लो ब्यावर, एक आपको ध्यान आना चाहिए खेरवाड़ा। तो यहां पर क्या है कि क्रांति नहीं हो रही है, ये पॉइंट भी ध्यान रखोगे। अगर ऐसा पूछ लिया जाए आपसे कि राजस्थान की कितनी छावनियां जहां पर क्रांति होती है, तो आप क्या टिक करोगे, 4 टिक करोगे। अब इनसे पूछा कि कितनी है, तो हमने 6 टिक कर दिया। यहाँ पे क्रांति होती नहीं है 2 में, ब्यावर और खेड़वाड़ा के अंदर क्रांति नहीं होती है। लेकिन अब बात करें नसीराबाद, नसीराबाद छावनी जो होती है उसके अंदर जो क्रांति की जाती है वो 28 मई को होती है। कब होती है, 28 मई। 28 मई 1857, ये 1857 तो आपको ध्यान ही रखना है, 1857 के अंदर क्रांति हो रही है। तो इसके बाद ये जो हो रही है वो हो रही है साथियों नीमच के अंदर 3 जून, और ये देवली इसी के साथ हो जाती है। तो 3 जून या 4 जून इसका देवली का मिलता है हमको, 3 और 4 जून दोनों मिलता है। तो एक बार ये इसको भी ध्यान रखोगे कि नीमच और देवली एक साथ हो जाती है।
इसके बाद जो यहाँ पर हो रही है 21 अगस्त आपको ध्यान आना चाहिए। ये मैंने आपको पॉइंट जो था वो एक साथ बता दिया कि 28 मई, 3 जून, 21 अगस्त को यहाँ पर हो रही है। आप ये भी देखना एक बार, आप अपने नोट्स हैं उनमें जाकर देखना या एक बार बोलने का प्रयास करना वीडियो को पॉज कर भी, ये 1857 की क्रांति हो रही है, वहां पर क्रांतिकर्ता कौन है, अंग्रेजों ने साथ दिया या नहीं दिया, मतलब एक तो पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्रिएट करना। 5 मिनट्स को रिवीजन, पूरा टॉपिक मतलब क्रांति का रिवाइज करने का प्रयास करना। वीडियो को पॉज कर लो या आप जैसे वीडियो खत्म होता है उसके बाद ट्राई कर लो, 1857 की क्रांति एक बार उसको कंप्लीट आप बोल दो, 20 में क्रांतिकारी कौन था, ये था, वो सारी आप एक बार बोलने का प्रयास करो। 1-2 बार ऐसा करोगे ना आप, तो ये चीजें भी आपको स्ट्राइक करने लग जाएगी, याद आने लग जाएगी साथियों। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक पूछना चाहता है। 1907 के अंदर जैन वर्धमान विद्यालय कौन सा? 1907 के अंदर जैन वर्धमान विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो सॉरी साथियों, अर्जुन लाल सेठी का नाम आपको ध्यान आना चाहिए। 1907 ईस्वी के अंदर जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना अर्जुन लाल सेठी कर रहा है। अर्जुन लाल सेठी जी जो है 1907 के अंदर जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना करते हैं साथियों, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, वीर भारत सभा की स्थापना की थी। साथियों अगर आपने पेपरों को ध्यान से देखा है, तो ये क्वेश्चन आपने ये भी देखा होगा कि लगभग ये मानो कि एक पेपर छोड़कर एक में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या या तो ऐसा पूछा जा रहा है सभा किसने की, या फिर पूछ लेगा समाज की स्थापना किसने की। ये एग्जामिनर का बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है कि वीर भारत सभा की स्थापना किसने की है, तो आपको ध्यान आना चाहिए केसरी सिंह बारठ। हाल ही में एग्जाम हुए थे जो वनपाल के एग्जाम या वनरक्षक के एग्जाम जो हुए थे, उनमें ये क्वेश्चन आया हुआ था साथियों। सेम ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। केसरी सिंह बारठ जो है वीर भारत सभा की स्थापना करते हैं, सभा वाला पॉइंट ध्यान रखना है, केसरी सिंह बारठ करते हैं। वैसे अब अगर बात करूं मैं, वीर भारत समाज की स्थापना कौन कर रहे हैं? समाज की स्थापना कर रहे हैं विजय सिंह पथिक। कौन कर रहे हैं? विजय सिंह पथिक जो है वीर भारत समाज की स्थापना कर रहे हैं। साथियों क्वेश्चन पूछने की यही कारण है, ये दोनों ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं और हम दोनों इन दोनों पॉइंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि विजय सिंह पथिक सभा की कर रहा है या समाज की कर रहा है। तो आपको ऐसा ट्रिक बनाइए या ऐसा प्रयास कीजिए, सभा की स्थापना यहाँ पर ध्यान रखेंगे, केसरी सिंह बारठ, भा और बा ऐसा कुछ ध्यान आप इसमें कर सकते हो। बै भा एक जैसा लग रहा है तो वो आप इसमें ट्रिक यूज कर सकते हो। भय और भाल जो अंतिम अक्षर आ रहा है उससे आप ट्रिक बनाओ, कैसा ही करो। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन हमें गलत नहीं करना है। वीर भारत सभा पूछा जाए तो केसरी सिंह बारठ करेंगे और समाज पूछा जाए तो हम विजय सिंह पथिक पर टिक करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए, बहुत बार ज्यादा एग्जाम में पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन, ना जाने कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की कुछ पर्वत चोटियां हमको दे रखी है और उनको ऊंचाई के बढ़ते क्रम में हमको व्यवस्थित करना है साथियों। ऊंचाई के, अब हमसे क्या पूछना चाहता है, एक बार हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स द इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम में इनको लगाना है, ऊंचाई का बढ़ता क्रम लगाना है। इसमें हम क्या करेंगे, पहले छोटी छोटी आएगी, फिर उससे थोड़ी बड़ी, फिर थोड़ी बड़ी, इस प्रकार इसका आएगा साथियों। तो इसमें हम क्या ध्यान रखेंगे, आपको एक तो गुरु से दिल लगा जरा वाली ट्रिक ध्यान आनी चाहिए, और उसमें अंकुर ऋषि वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था, अंकुर ऋषि वाला पॉइंट बताया था, वो आपको ध्यान आना चाहिए। वो पॉइंट भी मैंने बताया था, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़ और ऋषिकेश। तो इसमें बढ़ते क्रम में लगाएंगे, ये तो घटता क्रम जा रहा है ना इस साइड। तो इसमें हम क्या करेंगे, तारागढ़ हम सभी को पता है कि तारागढ़ न्यूनतम चोटी हो जाएगी। तारागढ़ के बाद जैसे साथियों कुंभलगढ़ आ रहा है, ये कुंभलगढ़ आ गया। उसके बाद अंकुर अचलगढ़ आ गई, है वाला, तो अचलगढ़ आ गया। फिर गुरु शिखर टॉप में आ रही है, तो ये देखिए गुरु शिखर तो सभी में थी। अब हमको इनमें कंफ्यूजन था कि इनमें कौन सा होगा, तो ये अंकुर ऋषि वाला नाम ध्यान रखना। इससे आपको क्या होगा कि पहले अचलगढ़ आएगा, कुंभलगढ़ आएगा, रघुनाथगढ़ आएगा, ये वाला आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसमें आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा। अंकुर से क्या ध्यान आएगा, ये घटता क्रम है साथियों, भी ये क्या है, इधर जा रही है, कम होती जा रही है, चोटियों की ऊंचाई कम होती जा रही है, तो वापिस हम चलेंगे तो इधर बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार हमने क्या किया, कुंभलगढ़ अचलगढ़ कर दिया यहाँ पे, और उसने बढ़ता क्रम पूछा, घटता क्रम पूछता तो ये अचलगढ़ पहले होता। अंकुर से अचलगढ़ आ रहा है, कु से कुंभलगढ़ आ रहा है, और रघुनाथगढ़ आ रहा है। मैं आपको बार बार ये बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट ध्यान रखना, एग्जाम में आपका क्वेश्चन इससे ठीक हो जाएगा। पॉसिबिलिटी यही है कि गुरु से दिल लगा जरा वाला ये आपको याद हो गया, और ये अंकुर ऋषि वाला आप याद करते हो तो 8 से 9 चोटियां आपको याद हो जाती है साथियों। 8 से 9 चोटियां आपको याद हो जाती है। तो एक बार ये मान के देखो कि 8 से 9 चोटियां अगर हमको याद है तो उससे हम जो क्रम है ना वो तो व्यवस्थित कर ही सकते हैं। 8 से 9 चोटियों में हम क्रम व्यवस्थित आसानी से कर सकते हैं।
आज के वीडियो का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, तो वीडियो आपको कैसा लगा है वो आप हमें कमेंट करके बताएं। आपके जो अन्य साथी हैं उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो, लाइक एंड कमेंट कर सकते हो, और अन्य कोई सुझाव है तो वो भी आप हमें दे सकते हो कि इन फ्यूचर हम उसमें कुछ चेंजेस करके लाएं ताकि आपको एक बेहतरीन वीडियो दे सके। साथियों, मैं आपसे एक क्वेश्चन के लिए बोला था कि क्वेश्चन पूछा हम आपसे पूछेंगे वीडियो के एंड में, तो आपको यहाँ पर बताना है। पहले हम क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। महाराणा प्रताप आम्बर्ड बटालियन, महाराणा प्रताप आम्बर्ड बटालियन जो है साथियों, उसके लिए क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़। आम्बर्ड बटालियन आ रही है तो प्रतापगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रतापगढ़ हम कर देंगे। सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय, सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय कहां पर हो जाएगा साथियों? जोधपुर के अंदर हो जाएगा। जोधपुर के अंदर सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर हो जाएगा। पहला महिला कर्मचारी कर्मचारी पुलिस थाना कहां पर है? पहला महिला कर्मचारी पुलिस थाना कहां पर हो जाएगा? इसके लिए जो हमारा राइट रहेगा जयपुर हो जाएगा साथियों। जयपुर के अंदर पहला महिला कर्मचारी पुलिस थाना है। मेवाड़ भीलकोर, मेवाड़ भीलकोर के लिए हम क्या राइट कर देंगे? उदयपुर राइट कर देंगे। मेवाड़ भीलकोर के लिए हम उदयपुर राइट कर देंगे। पहला क्रम अब हम देख लेते हैं। महाराणा प्रताप आम्बर्ड बटालियन प्रतापगढ़ है। सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर हो जाएगा। पहला महिला कर्मचारी पुलिस थाना जो है जयपुर के अंदर। मेवाड़ भीलकोर आप सभी को पता है, मेवाड़ का नाम आते तो उदयपुर का नाम आपको ध्यान आना चाहिए। क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं साथियों, इसमें आपको बताना है दो रियासतों के मध्य, आपसे क्वेश्चन ये है, दो रियासतों के मध्य होने वाला अंतिम युद्ध। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा गया था, हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया था। दो रियासतों के मध्य होने वाला अंतिम युद्ध आपको बताना है। यानी दो रियासतें, जैसे मारवाड़ मेवाड़ होगी, किसी प्रकार की कोई रियासतें हो सकती है, तो वो आपको बतानी है कि वो रियासतें कौन कौन सी थी और मध्य होने वाला अंतिम युद्ध कौन सा था। युद्ध का नाम और रियासतों का नाम बताना है। दो रियासतें होगी तो उनका नाम बता दो, भी दो रियासतें ये थी। और युद्ध हुआ तो युद्ध का नाम कौन से उसको नाम से जानते हैं, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध है, सांगा जो लड़ते हैं, बयाना का युद्ध लड़ते हैं, उस प्रकार युद्ध का नाम बताना है। और दो रियासतों का नाम बताना है, भी कौन कौन सी रियासत है, कौन कौन राजा वहां पर, आप राजा का नाम बता सकते हो अपनी इच्छा से। तो वो चीजें हैं। आज के लिए इतना ही साथियों। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। आपके जो अन्य साथी हैं उनके साथ आप व्हाट्सएप टेलीग्राम जो भी आप सोशल मीडिया सोर्स यूज कर रहे हो वहां पर वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।